आदरणीय राज्यसभा सांसद मनोज झा जी और पूर्व सांसद आनंद मोहन जी, ये दोनों एक ही पार्टी से आते हैं, आरजेडी से आते हैं और अगड़ी पिछड़ी के जो राजनीति करते हैं उनमें आग में घी डालने का काम करते हैं। कि आपकी लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़िए और समाज को इसमें मत घसीटिए। और एक से लड़ाई है, एक पे रखिए। आप अगर समाज को बीच में घसीटिएगा तो हम लोग चूड़ी पहन के नहीं बैठे हुए हैं, आपके ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो हम लोग उनका कतई समर्थन नहीं करते। और कविता में उन्होंने कोई अनुचित नहीं बोला है, ये बात मैं दोबारा कहता हूँ कि उन्होंने जो कविता पढ़ी है उसमें कोई अनुचित नहीं है। मैं आनंद मोहन जी से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने आगे या पीछे वो ठाकुर शब्द का इस्तेमाल करते हैं? उनको इतना क्यों लग गई? आज का जो प्रेस वार्ता रखा गया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग इस गर्मी में टाइम निकाले और हमारे लिए आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री मनीष ओझा जी, मिश्रा जी बैठे हुए हैं और नवनीत दुबे जी हमारे संगठन, मणिकांत दुबे जी हमारे संगठन के सक्रिय सदस्य हैं। आज हम लोग को एक जो मुद्दा चल रही है उस पर हम चर्चा करने के लिए बुलाए हैं। 2 दिन से बहुत ही बाज़ार में ये मार्केट में ये मुद्दा चल रही है आदरणीय राज्यसभा सांसद मनोज झा जी और पूर्व सांसद आनंद मोहन जी के बारे में। देखिए, आप संजोग से कहिए या दुर्भाग्य से कहिए, दोनों एक ही पार्टी से आते हैं, आरजेडी से आते हैं और अगड़ी पिछड़ी के जो राजनीति करते हैं उनमें आग में घी डालने का काम करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने ब्राह्मण महासभा की ओर से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आपकी लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़िए और समाज को इसमें मत घसीटिए। आनंद मोहन जी को और उनके बेटे चेतन आनंद जी को और सुनील कुमार सिंह जदयू के प्रवक्ता हैं, उनको मैं चेताना चाहता हूँ, आप समाज की लड़ाई को, मतलब व्यक्तिगत लड़ाई को सामाजिक लड़ाई में तब्दील मत कीजिए। और एक से लड़ाई है, एक पे रखिए। आप अगर समाज को बीच में घसीटिएगा तो हम लोग चूड़ी पहन के नहीं बैठे हुए हैं, आपके ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। कृपया आप शांति सौहार्द का जो माहौल है उसको खराब करने का काम ना करें, सामाजिक उन्माद पैदा ना करें। जहाँ तक मनोज झा जी का बयान है कि जिस संदर्भ में बोला गया है, महिला आरक्षण का मुद्दा चल रहा था संसद भवन में, उस परिप्रेक्ष्य में ओपी वाल्मीकि जी का एक चर्चित कविता था जिसको उन्होंने पाठ किया था। अब किस संदर्भ में नहीं किया और आनंद मोहन जी को क्यों ठाकुर शब्द से आपत्ति है, मैं इस बात में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मनोज झा जी भी ब्राह्मण वाले मंच पे खड़े नहीं होते हैं और अपने आप को ब्राह्मण नहीं मानते हैं। वो जब भी ब्राह्मण की मुद्दा आती है तो हमेशा पार्टी के साथ खड़े होते हैं और अपने पार्टी का जो उनका स्टैंड होता है उन पे खड़े होते हैं। तो हम लोग उनका कतई समर्थन नहीं करते हैं। और कविता में उन्होंने कोई अनुचित नहीं बोला है, ये बात मैं दोबारा कहता हूँ कि उन्होंने जो कविता पढ़ी है उसमें कोई अनुचित नहीं है। और एक पढ़ा लिखा लोग जो भी इसका अगर निष्कर्ष निकालेंगे, अर्थ निकालेंगे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सामंती व्यवस्था पर ठाकुर शब्द के रूप में चोट किया है। मैं आनंद मोहन जी से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने आगे या पीछे वो ठाकुर शब्द का इस्तेमाल करते हैं? उनको इतना क्यों लग गई? बिहार के कोई राजपूत ऐसा बताए जो सरनेम में ठाकुर लगाते हैं? यानी कि आनंद मोहन और चेतन आनंद पढ़े लिखे नहीं है आपके हिसाब से? देखिए, मेरे हिसाब से पढ़े लिखे, मैं सर्टिफिकेट देने वाला कौन होता हूँ कि पढ़े लिखे है या नहीं है। जिस तरह की बातें कर रहे हैं उस तरह से तो नहीं लगता है जो वो ये पढ़े लिखे और शिक्षित लोगों को ऐसा बयान दे रहे हैं। मैं तो कभी नहीं बोला कि पढ़े लिखे हैं या नहीं है, ये तो सर्टिफिकेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी बांटती है, हम कौन होते बांटने वाले? आप बोल रहे हैं कि मनोज झा जी को हम समर्थन भी नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि आप वो जो बोले हैं वो अनुचित बात भी नहीं है। देखिए, मनोज झा जी को ब्राह्मण महासभा के तरफ से इसलिए समर्थन नहीं कर रहे हैं कि कोई भी ब्राह्मण वाले मुद्दे की जब बात होती है सड़क से सदन तक, कभी भी उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया है। यहाँ तक हम लोग में जनेऊ करना एक बहुत बड़ा पर्व कहा जाता है, तो उन्होंने ये बोला है कि हम अपने बच्चे का जनेऊ भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सामाजिक दबाव के कारण हम जनेऊ कर रहे हैं। तो हमारा मनोज झा से कोई लेना देना नहीं है, मनोज झा क्या कर रहे नहीं कर। लेकिन एक ब्राह्मण होने के नाते पूरे समाज को अगर आप गरियाने का काम करेंगे तो हमारा संगठन चुप नहीं बैठने वाली है। आपको मनोज झा से लड़ाई है, मनोज झा से डायरेक्ट लड़िए, आप व्यक्तिगत तौर पर लड़ाई लड़िए। अगर समाज को इसमें घसीटिएगा, ब्राह्मण अब भी जिंदा कौम है, कोई हाशिए पे नहीं गई है। हमारी एकजुटता ऐसा नहीं है कि बिखर गई है। आपको लगता है कि इनको आप तोड़ देंगे, अलग अलग भाग में तोड़ देंगे, ये आपकी मंशा कभी सफल होने वाली नहीं है। जहाँ तक बात है, अभी भी ब्राह्मण में वो क्षमता है कि राजनीतिक दशा और दिशा दोनों बदल सकती है
और अपने साथ दूसरे जाति को भी प्रभावित कर सकती है। आप जहाँ तक बात करते हैं उत्तर भारत में, आप जाति की बात करते हैं, आप जाइए दक्षिण भारत में पूछिए राजपूत कौन है, कौन बताएगा? दो ही चीज़ चलती है, ब्राह्मण या दलित चलती है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मनोज झा के जो बयान था उसी बयान को लेकर कुछ दिन पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव का लोग पुतला दहन भी किया गया था राजपूत समाज के द्वारा, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा, अगर आपको उस बयान से इतनी दिक्कत है तो अपने बेटे को आनंद मोहन जी क्यों नहीं बोलते हैं कि पार्टी छोड़ दे? आज तक उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अपनी सदस्यता से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आपको सत्ता से भी प्रेम है, राजपूत जाति से भी प्रेम है, वो अपने आप को चाहते हैं, अपने बेटे को घूम घूम करके राजपूत जाति का स्वघोषित आपको वो चाहते हैं, वो जो उत्तराधिकारी बनाया जाए, जो समाज एक्सेप्ट करेगी तब ना। आपको उसके समाज के लिए काम करना पड़ेगा, समाज के लिए कुछ करना पड़ेगा, तभी आपको उत्तराधिकारी बनेगा। ऐसे चाहेंगे आप जो बोल देंगे मेरा बेटा पूरे राजपूत समाज का ठेकेदार है, ऐसा नहीं होने वाला है। राजपूत समाज बहुत ही प्रबुद्ध और बहुत ही मतलब इंडिया के इतिहास में जहाँ तक देखा जाए, आज़ादी की लड़ाई से लेकर के मुगल जब तक थे तो राजपूत समाज और ब्राह्मण समाज ने मिलकर काम किया है और कंधे से कंधा मिला के काम किया है, और कभी एक दूसरे के मतलब लड़े नहीं है, एक दूसरे के पूरक रहे हैं। आप चाहे बाजीराव की बात कर रहे हैं कि भलाराव की बात कर ले, ये लोग सब आपस में एक साथ लड़े हैं। और आनंद मोहन का एक बयान है, वो बोल रहे हैं कि अगर हम संसद में होते तो उनका जीव निकाल के हम आसन पर उछाल देते। यही बयान का मैं बोलना चाहूँगा। और एक तरफ वो भी बोले हैं कि अगर अंदर की ठाकुर मारना चाहिए, ये बात आनंद मोहन का भी कहना है, ये बात मनोज झा का भी कहना है, तो क्या ये पब्लिसिटी स्टंट माना जाएगा? देखिए, ये राजनीतिक लोग के जो राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं वो इनको अच्छे से समझा सकते हैं। जहाँ तक आपने बात की आसन की तरफ जीभ उछाल देते हैं, आपको याद होगा कि आनंद मोहन जी को मार्शल के द्वारा संसद से घसीट के ले जाया गया, यही बदजुबानी के कारण। कि इनकी क्या मर्यादा होती है, आसन की मर्यादा क्या होती है, क्या बोलना चाहिए, इस पर जब तक लगाम नहीं लगाएंगे तो आपको एक अच्छा नेता या अच्छा प्रतिनिधि के रूप में आपके समाज आपको स्वीकार नहीं करेंगे।